हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। स्वागत है आपका बायो बूस्ट विद कामना पे। और आज हम करेंगे नए वाले पीवाईक्यूज। कहाँ से? 2024 से लेके 2016 तक के क्वेश्चन। कौन से वाले चैप्टर के? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन इससे आते हैं और आपको इसका रिवाइज करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहनी है। आज तो हम 2024 से लेकर 2016 तक की पीवाईक्यूज करेंगे और जो इससे नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी उसमें मैं करवाऊंगी एनसीईआरटी की हर लाइन से क्वेश्चन इसी चैप्टर के। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके पीवाईक्यूज। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो तो उसको नोट करो, ठीक है, कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, 2024 का क्वेश्चन है। गोल्स वाला जो प्रिंसिपल था उसमें क्या स्टेटमेंट दी थी उसने? ठीक है, तो पहली वाली जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि जो दो स्पीसीज हैं वो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि सेम रिसोर्सेज के लिए वो compete करती हैं, यही मैंने बताया था। ठीक है, फूड के लिए, स्पेस के लिए। और जो स्ट्रॉन्ग वाली जो स्पीसीज है वो इंफीरियर वाले को हटा देती है वहां से, जो वीक वाली जो स्पीसीज है उसको वहां से हटा देती है जब कंपटीशन होता है उनका। तो सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है उसमें क्या है? कार्निवोर पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि हर्बीवोर्स के कंपैरिजन में? नहीं, ये सरासर उल्टी स्टेटमेंट है। हर्बीवोर्स के ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो स्टेटमेंट 1 हो गई हमारी सही और 2 हो गई रॉन्ग। तो चलो, ठीक है, ये भी गलत है। ठीक है, ये है सही। तो चलो, मैंने ये नोट्स के थ्रू आपको बताया है। इसका वन शॉट भी आने वाला है। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया था किसने? कॉज ने। वहां पे रिसोर्सेज लिमिटेड थे, जो फूड है, स्पेस है, वो लिमिटेड था। ठीक है, तो उसी के ऊपर जो दो स्पीसीज हैं उसकी लड़ाई होगी। दो स्पीसीज हैं, एक स्पीसीज ये है, एक स्पीसीज ये है। इन दोनों की आपस में लड़ाई होगी सेम फूड के लिए, स्पेस के लिए। जो स्ट्रॉन्ग वाला है वो वीक वाले को वहां से हटा देगा। ठीक है, यही मैंने करवाया था। ठीक है, अब चलो सेकंड वाला क्वेश्चन कि जो के है वो किसको डिनोट करता है भाई? लॉजिस्टिक जो मॉडल है उसमें के किसको डिनोट करता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कैरिंग कैपेसिटी को। ठीक है, ये है 2024 का ही क्वेश्चन। देखो, के किसको डिनोट करता है? कैरिंग कैपेसिटी को। लॉजिस्टिक मॉडल में आता है, ये फॉर्मूला ये है। अच्छा, आगे जो पिछले वाले जो पीवाईक्यूज आपके ओल्ड पीवाईक्यूज हैं नीट के, उसमें ये फॉर्मूला पूछ लिया, यहाँ पे के पूछ लिया। ठीक है, देखो, जब कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच जाती है उनकी ग्रोथ स्पीसीज की, तो उसके बाद कोई ग्रोथ होती ही नहीं है। मतलब कैरिंग कैपेसिटी को अगर कोई टच कर गई स्पीसीज तो उसके बाद उसकी ग्रोथ रुक जाती है। ये तो है लॉजिस्टिक मॉडल। और बढ़िया तरीके से ग्रोथ होती जाती है, उसको कोई रोकने वाला ही नहीं है, क्योंकि उसके पास क्या है? अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, फूड, स्पेस, सब कुछ अनलिमिटेड पड़ा है उसके पास। ठीक है, तो ग्रोथ होती जाती है। इसके पास क्या है? लिमिटेड स्पेस है। जैसे कि ये किलोमीटर का एरिया है। ठीक है, इसी के अंदर उसको रहना है, इसी के अंदर उसका खाना पानी है, जो भी है। तो फिर स्पीसीज अगर बढ़ जाएगी तो उसका तो खाना सारा खत्म हो जाएगा और वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो क्या होती है? आपस में वो compete करती है। जो स्ट्रॉन्ग वाली जो स्पीसीज हैं वही रहती है। ठीक है, क्योंकि लिमिटेड ही स्पेस है। अगर वो compete नहीं करेंगी, कंपटीशन नहीं करेंगी, लड़ेगी नहीं, तो कैसे रहेगी? ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग वाले हैं वही रहता है, वीक वाले को वहां से हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, 2023 का क्वेश्चन। ये मैच द फॉलोइंग है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लेपर्ड और लायन फॉरेस्ट में उनके क्या रिलेशन है? कंपटीशन करते हैं, एक दूसरे को मार के खाते हैं। ठीक है, कुकू लेइंग एग इन क्रोज नेस्ट। ठीक है, ये ब्रूड पैरासिटिज्म का है केस। देखो, ये मैंने करवाया है। जो कोयल होती है वो क्रो के नेस्ट में अंडे दे देती है। ठीक है, रखाती है अपने अंडे वहां पे। फिर क्या करना है? जो क्रो है उसका पालन पोषण करेगा। ठीक है, जैसे ही वो बड़े हो जाएंगे तो क्या होता है? वो कुकू के जो बच्चे चूजे वहां से हैं वो चले जाएंगे वहां से। ठीक है, तो ये ब्रूड पैरासिटिज्म का केस है। और फंजाई एंड रूट इन हायर प्लांट्स इन माइकोराइजा, ये किसका एग्जांपल है? म्यूचुअलिज्म का। कैटल इगेट एंड कैटल इन फील्ड, ये किसका एग्जांपल है? कमेंसलिज्म का। ठीक है, तो पहला आंसर हो गया आपका। अब देखो, ये मैंने करवाया हुआ है। म्यूचुअलिज्म में माइकोराइजा बिटवीन फंजाई एंड रूट्स, लाइकन फंगस और एल्गी के बीच में रिलेशनशिप होता है, और माइकोराइजा फंजाई एंड रूट्स के बीच में, हायर प्लांट्स के रूट में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है वो करते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 2023 का अलग से दूसरा वाला क्वेश्चन। लॉजिस्टिक जो ग्रोथ मॉडल है उसमें क्या था बेटा? बहुत ही लिमिटेड स्पेस था। जो कैरिंग कैपेसिटी वाला मैंने करवाया था, बहुत ही लिमिटेड स्पेस था, लिमिटेड फूड था। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ तो ये हो गया। ठीक है, ए का हो गया 2, बी का हो गया फर्स्ट। एक्सपोनेंशियल, बढ़िया तरीके से ग्रोथ नहीं हो रही थी ऐसे जे से, उसके पास अनलिमिटेड ही फूड था, अनलिमिटेड ही स्पेस था। तो ये 2 हो गया इसका आंसर। ठीक है, एक्सपेंडिंग एज पिरामिड क्या कहते हैं? और स्टेबल एज पिरामिड। स्टेबल वाला तो देखो,
मतलब कि स्टेबल स्टेबल प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव वाले क्या रहेंगे, देखो ये मैंने यहाँ पे लिया है। स्टेबल में क्या होगा, जो प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव वाले हैं ना वो सेम सेम एज के रहेंगे, और यहाँ पे एक्सपेंडिंग में क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव वाले ज्यादा, उससे कम थोड़ा रिप्रोडक्टिव वाले, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले कम। ठीक है, स्टेबल में ये है कि ये दोनों सेम सेम होते हैं। ठीक है, चलो इसका करते हैं आंसर। ए का क्या है, सेकंड, ए का सेकंड, ओके। बी का क्या है, फर्स्ट, यही आ गया यहाँ से आंसर। सी का आएगा थर्ड, परसेंटेज इंडिविजुअल फॉर प्री रिप्रोडक्टिव एज इज लार्जेस्ट। यही मैंने बताया है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव वो सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव, उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव। स्टेबल में प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव क्या, दोनों सेम सेम होती है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला 2022 का क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है कि जो प्रिडेशन है उससे क्या कनेक्टेड है, कैन नॉट बी कनेक्टेड, क्या कनेक्टेड नहीं है। देखो, ये माइट लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। हाँ, अगर प्रिडेटर ज्यादा हो गया, अगर प्रिडेटर वहां पे ज्यादा हो गया तो प्रे को तो एक्सटिंक्ट कर देगा, क्योंकि जितने ज्यादा प्रीडेटर हो जाएंगे तो जितना भी प्रे, जैसे कि नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया प्रीडेटर का, तो प्रे बहुत कम बच जाएंगे, एक्सटिंक्ट के नाम पे हो जाएंगे ना, बिल्कुल एक्सटिंक्ट के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि खाने वाले ज्यादा है और जो खाने का मटेरियल है वो कम है, क्योंकि प्रीडेटर तो प्रे को खाता है, तो प्रीडेटर ज्यादा हो गए तो प्रे कम हो गया। ठीक है, हाँ ये एक्सटिंक्ट कर सकते हैं स्पीसीज को। ठीक है, बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज आर नेगेटिवली इंपैक्टेड। नहीं यार, प्रेडेटर का तो फायदा होता है और प्रे का नुकसान होता है, क्योंकि प्रेडेटर प्रे को मार के खाता है तो प्रे का क्या होता है, बेनिफिट होता है, इसका नुकसान होता है। तो यही वाला आंसर है इसका। ठीक है, ये देख लो, प्रिडेशन में क्या होता है, जो प्रीडेटर है उसका तो बेनिफिट होता है, उसको फायदा होता है, क्योंकि उसको खाना मिल गया, और प्रे बेचारा मार गया, उसकी जान चली गई, तो प्रे क्या है, हार्म है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये किसके ऊपर है, जो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है पॉपुलेशन का, उसमें पॉजिटिव साइन तो बेनिफिट के लिए और नेगेटिव साइन उसको नेगेटिवली हार्म करता है। उसका मतलब ये है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव किस किस स्पीसीज में इन्वॉल्व है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है जी, अमेंसलिज्म में क्या होता है, एक का नुकसान होता है दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को फायदा होता है दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपटीशन में एक को फायदा एक को नुकसान। प्रिडेशन में, सॉरी, कंपटीशन में क्या होता है, दोनों की लड़ाई होती है तो दोनों को मार डाल पड़ती है, तो दोनों को नेगेटिवली इफेक्ट होता है। और प्रिडेशन में एक का फायदा एक का नुकसान, तो प्रिडेशन इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये देखो, म्यूचुअलिज्म में दोनों का फायदा होता है, तो प्लस प्लस। कंपटीशन में दोनों की लड़ाई होती है, दोनों को फूड के लिए, स्पेस के लिए उनकी लड़ाई होती है, तो एक दूसरे को मार धाड़ लगती है। ठीक है, तो इसमें दोनों को नेगेटिव। प्रेडेशन में एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव, एक का फायदा होता है, प्रेडेटर का फायदा और प्रे का नुकसान। पैरासिटिज्म में भी यही होता है। ठीक है, अमेंसलिज्म और कमेंसलिज्म दोनों ऑपोजिट हैं। तो ये डिटेल लेक्चर नहीं है, मैं वो अपलोड कर चुके हैं तो उसको देख सकते हो आप। ठीक है, 2021 का क्या क्वेश्चन है कि जो सर्वाइवल है कंपीटिंग स्पीसीज का, वो इवोल्व कैसे हुआ, मतलब दो स्पीसीज है वो कंपीट करती रहती है, लेकिन वो इवोल्व कैसे हुई टाइम के साथ। कौन सा था, एक तो था कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो किसने दिया था, बोज ने दिया था, और एक था रिसोर्स पार्टीशनिंग। ठीक है, एक और एक्सपेरिमेंट था जिसमें 5 जो वार्बलर की स्पीसीज हैं वो एक ही जो पेड़ है उसी पे रह रही थी, कोई नीचे रह रही थी कोई ऊपर रह रही थी। ठीक है, कोई प्लांट का सैप खा रही थी, कोई छोटे सीड खा रही थी, कोई बड़े सीड खा रही थी, कोई टहनियां खा रही थी, कोई पत्ते खा रहा था, ये सब था। तो उन्होंने अपने रिसोर्स को पार्टीशनिंग कर लिया, कोई दिन में खा रही थी कोई दोपहर में, ठीक है, कोई सुबह कोई शाम, तो उन्होंने टाइम अपना डिफरेंट कर लिया, और जो पार्टीशन कर लिया रिसोर्स का कि भाई ये तेरा एरिया यहाँ पे तू खाएगा, ये मेरा एरिया यहाँ पे मैं खाऊंगी। तो 5 स्पीसीज एक साथ रहती थी। लेकिन बोस का जो एक्सपेरिमेंट था वो तो यहाँ पे गलत हो गया था, क्योंकि उसने तो क्या कहा था कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है वो एक साथ नहीं रह सकती। ठीक है, लेकिन यहाँ तो रह रही है, तो ये एक्सपेरिमेंट बाद में आया था। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग यानी कि जो स्पीसीज है वो अपने आप को साथ में रहने के लिए इवॉल्व कर चुकी है। ठीक है, ये था। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन में क्या था, जो सुपीरियर वाली थी वो जिंदा रहती थी और जो वीक वाली थी ना वो चली जाती थी, उसको मार देते थे वो। और ये कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस यानी कि साथ रहती है। यहाँ पे रिसोर्स पार्टीशनिंग, अलग अलग टाइम पे खाना खाएंगी, ठीक है, अलग अलग टाइम पे रहेंगी वहां पे। ओके, 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। थ्योरी कौन सी है, मैक आर्थर थ्योरी। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन तो आ चुका है, अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो कोएग्जिस्टेंस वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो किसने दिया था, प्रिंसिपल किसने दिया था, मैक आर्थर ने। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करो। अमेंसलिज्म मैंने पहले बताया था कि भाई एक वाले को हार्म होता है और दूसरे वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ता। कमेंसलिज्म इससे अपोजिट है, एक वाले को फायदा होता है और दूसरा वाला अनअफेक्टेड रहता है। तो इसमें देख लो कौन सा है, ये वाला। ठीक है, यही, ये आपकी एनसीईआरटी का ही डायग्राम। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहाँ होती है, देखो जी,
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहाँ होती है? देखो ये था आपका, यहाँ पे एक जे शेप कर्व था, ठीक है, बढ़िया तरीके से ग्रोथ हो रही थी उसमें, और एक था ऐसे कैरिंग कैपेसिटी पे जाके रुक रहा था, ठीक है। तो इसके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में ये फॉर्मूला था nt इक्वल्स टू एन नॉट ई आर टी। ई का मतलब क्या है ये पूछा है इसने, है ना, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, ये है बेस ऑफ ज्योमेट्रिक ग्रोथ नहीं, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है इसका मतलब। अच्छा अब 2020 का क्वेश्चन करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट्रीब्यूट ऑफ ए पॉपुलेशन? मोर्टेलिटी क्या होती है बेटा? डेथ रेट। डेथ रेट। नेटिलिटी क्या होती है? बर्थ रेट, ठीक है। सेक्स रेशो क्या होता है? मेल और फीमेल का रेशो कितना है? स्पीसीज इंटरेक्शन नहीं, ये तो कंपटीशन और ये सब हो गया, म्यूचुअलिज्म और ये सब, कि दो स्पीसीज एक साथ कैसा इंटरेक्शन कर रही है भैया, एक दूसरे को हार्म कर रही है, एक दूसरे के साथ रह रही है, एक दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं कर रही है, तो वो तो ये हो गया, ठीक है। तो यही चीज है, ये पॉपुलेशन से इसका कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स यानी कि पॉपुलेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं बेटा चार होती हैं, ठीक है। बर्थ रेट, डेथ रेट, मोर्टेलिटी, नेटिलिटी और सेक्स रेशो, एज रेशो। डेथ रेट का मतलब मोर्टेलिटी, बर्थ रेट का मतलब नेटिलिटी, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। मैक्सिमम ग्रोथ कैसे होती है? जैसे कि ये है एस शेप कर्व लगा लो, ये कैरिंग कैपेसिटी आ गई आपकी, ठीक है। ये जब ग्रोथ नहीं होती ना बेटा, वो होता है लैग फेज। जब मतलब कि जो स्पीसीज है वो अपने आप को अडेप्ट कर रही है, उस एनवायरमेंट में अपने आप को सेट कर रही है, उसके बाद वो वहां पे बढ़िया स्टेबल हो जाती है और फिर ग्रोथ करती है, ठीक है। तो ये वाला तो फेज है लैग फेज, जहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं होती। ये वाला भी तुम कह सकते हो यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं होती, तो जहाँ पे बढ़िया तरीके से ग्रोथ होती है ना वो होता है लोग फेज। लोग फेज में बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रोथ होती है, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं निकोटिन, कैफीन और ये सब, ठीक है। तो इसका क्या प्लांट से क्या लेना देना है? ये तो टॉक्सिन्स रिलीज करता है प्लांट अपने डिफेंस में, क्योंकि प्लांट थोड़ी ना वहां से भाग सकता है, कोई प्रेडेटर आएगा तो प्लांट थोड़ी ना भाग सकता है, उसकी तो जड़ें हैं, वो थोड़ी ना भाग सकता है। तो प्लांट्स टॉक्सिन रिलीज करता है कि कोई हर्बीवोर आए उसको खाए तो हर्बीवोर बेचारा बीमार हो जाए, ठीक है। यही करता है प्लांट। तो क्या हो गया ये? इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन नहीं, ग्रोथ रिस्पॉन्स नहीं, न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं, डिफेंस एक्शन। हर्बीवोर से बचने के लिए ये सब चीजें करता है कि हर्बीवोर आए और उसका जो भी टॉक्सिन रिलीज उसने किया है उसके थ्रोन्स उसको चुभ जाए, ये तो मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस हो गया। और जो केमिकल डिफेंस है वो क्या हो गया कि टॉक्सिन रिलीज करता है प्लांट। देखो जी ये है प्लांट डिफेंस में, वो थ्रोन्स हो गया, ग्लाइकोसाइड्स वगैरह और ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ये सब रिलीज करता है प्लांट, ठीक है, टॉक्सिन्स होते हैं। अब देखो सेप्रोफाइट क्या होता है, जो कि डेड मटेरियल के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। पैरासाइट क्या होता है बेटा? पैरासाइट लिविंग के ऊपर रहता है ना, उसको सारा नरिशमेंट वहीं से मिलता है, लिविंग और लिविंग प्लांट्स ऑफ एनिमल, ठीक है। लाइकन क्या होता है? और माइकोराइजा, माइकोराइजा जो फंगस है वो रूट के साथ एसोसिएशन करती है और वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। लाइकन क्या है? एल्गी और फंजाई का इंटरेक्शन, ठीक है जी। तो जो डी है उसका तो ये हो गया सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड प्लांट रूट, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ये रूट्स में, ठीक है। तो डी का हो गया फर्स्ट जी, ये है डी का, ये है डी का फर्स्ट। सी का हो गया फोर, सी का क्या है? लाइकन है जो एल्गी और फंगस का है, ठीक है। बी का हो गया थर्ड, बी का थर्ड क्या है? लिविंग ऑन लिविंग प्लांट्स ऑफ मटेरियल। ए का फर्स्ट, ए का फर्स्ट कैसे होगा? ए का फर्स्ट नहीं है यहाँ पे, ये सेकंड है। सेप्रोफाइट है वो डेड मटेरियल के ऊपर जिंदा रहते हैं, ठीक है, लिविंग ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, उनका डिकम्पोजिशन करते हैं, उसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। ये देखो म्यूचुअलिज्म में लाइकन का रिलेशनशिप क्या है? फंगस और एग। माइकोराइजा फंगस और रूट, यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे रूट्स के अंदर, ठीक है। ये दूसरे चैप्टर से भी लिंक है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज वाइडली यूज इन मेडिकल साइंस? मेडिकल साइंस में क्या यूज होता है बेटा? एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, तो सबसे ज्यादा एमेंसिलिज्म का इफेक्ट होता है, की जरूरत होती है, नेगेटिव और जीरो। एमेंसिलिज्म ये है जब भी कोई एंटीबायोटिक वगैरह बनाएंगे तो एमेंसिलिज्म होगा। एमेंसिल इसका मतलब क्या होता है? हार्म करती है, एक स्पीसीज दूसरे वाली स्पीसीज को हार्म करती है, मारती है इसको, ठीक है, इस वाली स्पीसीज को मारेगी, मतलब ये रिलीज करेगी, इसका कोई फायदा भी नहीं है, फिर भी ये टॉक्सिन्स रिलीज करेगी कि जो दूसरी वाली स्पीसीज है वो मर जाए। इसके ऊपर ना तो इसका फायदा होगा ना नुकसान होगा, तो इन सब चीजों से हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, ठीक है। मेडिकल साइंस में यूज होता है, याद रख लेना एमेंसिलिज्म। नीट 2018 का क्वेश्चन क्या है कि जो निच है वो क्या होती है?
एक बायोलॉजिकल फैक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट नहीं, ये होता है एक फंक्शनल रोल। ठीक है, ये देखो निश, रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकता है, फंक्शनल रोल इन इकोलॉजी होता है, और रेंज ऑफ कंडीशन कैन टॉलरेट। मतलब कि एक ये देखो, ये घर है, आपका घर किस सिटी में है वो तो हो गया हैबिटेट। ठीक है, उस घर के अंदर आपका रूम है चलो, ठीक है, उस रूम के अंदर आप अच्छे से टॉलरेट करते हो, कोई भी एनवायरनमेंट हो, मतलब कोई भी कंडीशन हो, गर्मी हो सर्दी, उसी रूम के अंदर आप रहते हो, तो वहां पे जो भी होगा वो आप टॉलरेट करते हो। ठीक है, और अपनी जो भी फंक्शनल एक्टिविटीज है वहीं पे करते हो, और जो खाना पीना वगैरह है अपने रिसोर्स को भी वहीं यूटिलाइज करते हो। तो जो स्पीसीज है उसका एड्रेस तो हो गया उसका हैबिटेट, और जो उसकी निश है वो हो गया उसका फंक्शनल रोल, उसकी फंक्शनल कैपेसिटी जहाँ पे वो रहती है और चीजों को टॉलरेट करती है। ठीक है, तो ये है निश का मतलब। नेटिलिटी क्या मतलब होता है? बर्थ रेट, डेथ रेट। डेथ रेट तो मोर्टिलिटी, नेटिलिटी बर्थ रेट। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल लीविंग द हैबिटेट, छोड़ के जा रहे हैं हैबिटेट को, वो तो इमाइग्रेशन हो गया बेटा, इमाइग्रेशन। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंटरिंग हैबिटेट, हैबिटेट के अंदर रहने के लिए आ रहे हैं, जैसे कि ये 1 किलोमीटर का एरिया है, सॉरी 1 मिनट इसको ढंग से बताती हूँ, ये 1 किलोमीटर का एरिया है, यहाँ से स्पीसीज जा रही हैं तो इमाइग्रेशन, और इसके अंदर स्पीसीज आ रही हैं तो इमिग्रेशन। ठीक है, तो ये है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज रेशियो। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या है, ये जो प्लांट शो ए वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद स्पीसीज ऑफ मोथ वेयर नन ऑफ टू कैन कंपीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट द अदर। मतलब कि ये जो प्लांट है, यूका का प्लांट है, इसके ऊपर फ्लावर होगा कोई भी, ठीक है, और जो मोथ है, इंसेक्ट है, ठीक है, मेरे को मोथ बनानी नहीं आती पर फिर भी जो इंसेक्ट है वो आएगी, यहाँ पे आएगी, ठीक है, और यहाँ पे अपने अंडे दे जाएगी फ्लावर के अंदर, ताकि उसके प्रीडेटर कोई उसके अंडे ना खा सके, और जो यूका प्लांट है उसका पॉलिनेशन हो जाएगा। यूका के ऊपर जो फ्लावर है, मोथ वहां पे आएगी, ये है मोथ, ठीक है, और ये है यूका। यूका प्लांट का फायदा हो रहा है और मोथ का भी फायदा हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे एग रख रही है और इसके जो एग्स हैं उसको प्रोटेक्शन मिल रही है। तो क्या एक दूसरे के बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते, तो इसका आंसर होगा यूका। ठीक है, अब देखो जी, हाँ, ये क्वेश्चन, इन ए ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री क्या होता है? ग्रोइंग पॉपुलेशन क्या होती है? एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, एक्सपेंड कर रही है, प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल मोर देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, यही फर्स्ट आंसर है इसका। ये वाली जो पॉपुलेशन है ग्रोइंग पॉपुलेशन है ये, ठीक है। अब देखो, एसिम्पटोट इन ए लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन, कब होता है? k इक्वल्स टू m, यस। देखो जी, ये है, ये एसिम्पटोट है कि जब कैरिंग कैपेसिटी इक्वल्स टू जो आपका ग्रोथ रेट होता है वो होता है, उसके साथ हो गई ये जो कैरिंग कैपेसिटी है, यानी कि इसके बाद उस जो स्पीसीज है उसकी कोई ग्रोथ नहीं है, ये फुल हो चुकी है। जैसे कि जो ये 1 किलोमीटर का एरिया है, इसके अंदर 100 डॉग ही आ सकते हैं, ठीक है, इसके बाद 110 भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो हो गए तो ये जो हैबिटेट है ये डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, फूड है, स्पेस है, वो खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो इससे ज्यादा यहाँ पे नहीं रह सकते, तो इसके बाद इसकी ग्रोथ होगी नहीं। अगर हो भी गई तो जो हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, या तो कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो कैरिंग कैपेसिटी के बाद कोई ग्रोथ नहीं होती है, तो कैरिंग कैपेसिटी जब ग्रोथ रेट के इक्वल हो जाती है तो उसके बाद कोई ग्रोथ नहीं होती है, यही है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये वाला आंसर, माइक्रोज आर द एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म, ठीक है, देखो जी ये रहा म्यूचुअलिज्म का ये एग्जांपल है। ये क्वेश्चन देखो, प्रेजेंस ऑफ प्लांट अरेंज्ड इनटू वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयर्स, जैसे कि वर्टिकल्स जो ले, ये तो हॉरिजॉन्टल हो गई, ठीक है, और वर्टिकल लेयर्स ऐसे 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 अरेंज है प्लांट, ठीक है, तो जी ऐसे अरेंज कैसे होते हैं? देखो जी, सबसे पहले हर्ब्स और स्ट्रब्स वाले छोटे छोटे प्लांट आएंगे, ठीक है, सबसे पहले हर्ब्स और स्ट्रब्स वाले, उसके बाद कैनोपी प्लांट्स आएंगे भी, ये वाले प्लांट्स, ठीक है, उसके बाद जो बिग ट्री है वो वाले प्लांट, ठीक है, बिग ट्री कौन से वाले? ये बिग ट्री, ये बिग ट्री वाले प्लांट। तो देखो जी, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसमें सब टाइप के प्लांट्स मिलते हैं भाई, हर्ब्स और स्ट्रब्स छोटे छोटे हैं, हर्ब और स्ट्रब्स छोटे छोटे हैं, उसके बाद कैनोपी ट्री, उसके बाद क्या? बिग ट्री,
तो ऐसे वर्टिकल लेयर में अरेंज होते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीके किसमें देखने को मिलते हैं प्लांट, छोटे प्लांट्स भी, बड़े प्लांट्स भी, उससे बड़े प्लांट्स भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ठीक है, इक्वेटर के ऊपर होते हैं और यहाँ पे बढ़िया तरीके की बारिश होती है, तो यहाँ पे हर टाइप के प्लांट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आर सेलेक्टेड स्पीसीज। एक तो होती है बेटा आर सेलेक्टेड स्पीसीज और एक होती है के सेलेक्टेड। के सेलेक्टेड स्पीसीज क्या है, एक से 2 बार 3 बार जितनी बार चाहे उतनी बार रिप्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन नंबर क्या करेगी, 1 या 2, जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, 1 से 2 बच्चे देते हैं, लेकिन रिप्रोड्यूस मल्टीपल टाइम्स करते हैं। लेकिन आर सिलेक्टेड स्पीसीज वगैरह क्या होती है कि उनका नंबर ना बहुत तेजी से बढ़ता है और ये एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं अपनी लाइफ में, मतलब सिर्फ एक बार रिप्रोड्यूस करेंगे, बहुत सारे बच्चे देंगे, वो भी छोटे छोटे, ठीक है। तो क्या है आर सिलेक्टेड, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी विद स्मॉलर साइज। हम लोगों का क्या है, हम स्मॉल नंबर ऑफ जो प्रोजेनी है होती है वो देते हैं, 1 से या 2, ठीक है, और बिग साइज होता है उनका, जो बच्चा होता है वो बड़ा ही होता है ना जब भी होता है। लेकिन कई जो स्पीसीज हैं, ग्रास ऊपर वगैरह हो गई, और भी सारी स्पीसीज हैं, प्लांट्स लगा लो, एक टाइम में बहुत सारे क्या करेंगे, बहुत सारे सीड दे देंगे, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी विद स्मॉल साइज, बहुत भाई अगर लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी है कि जो प्रोजेनी है उसका नंबर ही बहुत ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली वो छोटी छोटी होंगी, है ना, बड़ी थोड़ी ना होंगी, छोटी छोटी होंगी, एक ही बार रिप्रोड्यूस करेंगे और बहुत ज्यादा नंबर में रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, पर स्मॉल साइज होगा उनका, वो होती है आर सेलेक्टेड स्पीसीज। पॉजिटिव साइन फॉर बेनिफिट, नेगेटिव साइन फॉर हार्म, ठीक है, जीरो साइन फॉर न्यूट्रल, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। पॉपुलेशन इंटरेक्शन, पॉजिटिव साइन or sign for beneficial, detrimental, zero and neutral. Then the population interaction represented by positive or negative. ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव है। म्यूचुअलिज्म में तो पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, मेंसलिज्म में नेगेटिव और जीरो होता है, कमेंसलिज्म में पॉजिटिव और जीरो होता है, पैरासिटिज्म में ये होता है, ठीक है। पैरासाइट जिसके ऊपर होस्ट के ऊपर रह रहा है तो होस्ट का तो नुकसान हो जाता है और पैरासाइट का फायदा होता है क्योंकि उसको वहां से नरिशमेंट मिल गई, तो ये पूछा है इस, ठीक है नहीं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन वाज स्टेटेड बाय, किसने दिया था, गोज ने दिया था कि जो सुपीरियर वाली स्पीसीज है वो जिंदा रहेगी और जो वीक वाली जो स्पीसीज है वो इंफीरियर वाली स्पीसीज है उसको वहां से हटा देंगे, उसको वहां से मार देंगे, ठीक है, क्योंकि वो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती। गोज प्रिंसिपल ने क्या बताया था, नो टू स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई द सेम निच indefinitely for the same limited resources, यानी कि जो सेम रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड है, सेम फूड और स्पेस है, तो दो जो स्पीसीज हैं, दो स्पीसीज हैं वो लगा देती है, ठीक है, ये बताया था उन्होंने। चलो, कि जो दो स्पीसीज हैं वो एक साथ नहीं रह सकती क्योंकि ना तो उनके पास स्पेस बढ़िया होगा और ना ही उनके पास फूड होगा, अगर दोनों साथ में रहेंगी तो उनका जो फूड है वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, इसीलिए तो जो स्ट्रॉन्ग वाली स्पीसीज है वो वीक वाली स्पीसीज को मार के। आई होप आप, अच्छा, तो बेटा ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन और हमने 2024 से लेकर 2016 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं, और अपना रफ नोट में देखो कि आपके कितने आंसर सही आए हैं और कितने रॉन्ग आए हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, और जो नेक्स्ट वीडियो है वो किसके ऊपर आएगी, एनसीईआरटी की हर लाइन से क्वेश्चन, ठीक है, एमसीक्यू के फॉर्म में भी होंगे और फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी होंगे, ठीक है। तो चलो तब तक के लिए बाय बाय।